जो हमारे नसीब में होगा वो चलकर आएगा और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, किसी राज्य में एक राजा राज करता था। राजा बुढ़ा हो गया था। उसके कोई लड़का नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी। इसी कारण वो चिंतित रहता था कि मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, मेरे न रहने पर इस राज्य की बागडोर कौन संभालेगा, इसकी देखभाल कौन करेगा। एक दिन राजा साहब ने निर्णय लिया कि कल सुबह जो भी नौजवान हमारे दरवाजे पर आने वाला पहला व्यक्ति होगा, मैं अपनी बेटी से उसका विवाह कर दूंगा और अपना नया उत्तराधिकारी बना दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह एक फटी पुरानी कमीज पहने एक लड़का दरवाजे पर आता है। राजा ने प्रभु इच्छा समझकर अपने निर्णय के अनुसार अपनी बेटी की शादी उस नौजवान से कर देता है और अपना सारा राजपाट उसे देकर पहाड़ों पर संन्यास को चला जाता है। अब ये नया राजा राजपाट के बारे में जानकारी इकट्ठाई करने लगता है। राज्य कैसे संभालना है, युद्ध में कैसे जाना है, क्या तैयारी होनी चाहिए ताकि वो बहुत अच्छा राजा साबित हो सके। उसने अलग अलग काम अपने अलग अलग मंत्रियों को दे रखा था, जैसे राजकोष वित्त मंत्री को, सेना की बागडोर सेनापति को और ऐसे ही अन्य मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर रखा था। नए राजा के संचालन में राज्य बहुत बढ़िया से चल रहा था। सारी प्रजा पुराने राजा की बहुत तारीफ कर रहे थे। क्या राजा चुना है महाराज ने। समस्त प्रजा के हमदर्द बनकर सदैव खड़े रहते हैं। यहाँ राज्यसभा के समस्त कमरे में समय समय पर सब आ जा सकते थे, लेकिन एक कमरे में सिर्फ राजा ही जाते थे। ये इस कोठरी में 10-15 दिन में ही जाते थे और किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि रानी को भी नहीं। अब समस्त दरबारियों को जिज्ञासा हुई कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि कोई भी उसके अंदर नहीं जा सकता। जानने की इच्छा सभी को थी, लेकिन कोई पूछ नहीं सकता था। फिर बड़ी हिम्मत करके वित्त मंत्री ने पूछ लिया कि माफ़ कीजिएगा राजा साहब, क्या है इस कोठरी में। राजा ने उन्हें डांट दिया और कुछ भी नहीं बताया। कुछ दिन बाद सबने कहा कि अब सेनापति ही पूछ सकते हैं, इनकी बात राजा को माननी पड़ेगी। जब सेनापति राजा से कमरे के बारे में चर्चा किया तो राजा ने उन्हें भी कुछ नहीं बताया। यहाँ से सबके मन में एक ही विचार आ रहा था कि अब रानी ही है जो इस जिज्ञासा को समाप्त कर सकती हैं। सबने रानी से कहा कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि महाराज आपको भी जाने की अनुमति नहीं देते हैं। फिर क्या था, रानी ने तो एकदम जिद पकड़ ली कि अब तो मुझे जानना है। राजा के बहुत समझाने के बावजूद भी जब रानी नहीं मानी तो राजा उन्हें ले गए और कमरे का दरवाज़ा खोला। देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। एक फटी कमीज और कुछ फटे कपड़े टंगे थे। ये सब देखकर सभी हैरान हो गए। राजा ने बताया कि मैं अपनी शुरुआत को याद करने के लिए यहाँ आता हूँ। मुझे जब कभी अहंकार हो जाता है कि मैं राजा हूँ, मैं इस राज्य का सम्राट हूँ, मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, तो यहाँ आ जाता हूँ। आधे घंटे यहाँ पर बैठा रहता हूँ, अपने शुरुआत को याद करता हूँ और अपने आप को बताता हूँ कि मैं यही था, यही मेरी शुरुआत थी। वो तो पुराने महाराज का शुक्र मनाओ कि मुझे राजा बना दिया। थोड़ी देर के बाद जब अहंकार टूट जाता है तो साफ और सच्चे मन से बाहर आ जाता हूँ और अपने प्रजा की सेवा में लग जाता हूँ।
यह कहानी भले ही काल्पनिक है, लेकिन हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी ज़िंदगी में घमंड आ जाए तो आप अपने आप को बेस्ट मानने लगो, तो आपको लगता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो आप अपने शुरुआत को याद करिए। आप सरल होने लगेंगे, विनम्र होने लगेंगे, ज़मीन से जुड़ा हुआ महसूस करने लगेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि पैसा इंसान को ऊपर ले जाता है, इंसान पैसा को कभी ऊपर नहीं ले जा पाता। दोस्तों, आज की मोटिवेशनल कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।